नमस्कार। भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट क्या है? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम भारतीय संविधान के ठीक उन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों में गोता लगाने वाले हैं जो हमें बताते हैं कि एक आदर्श, एक कल्याणकारी भारत असल में कैसा दिखना चाहिए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी सरकार का असली लक्ष्य क्या होता है। फिर जानेंगे कि ये निदेशक सिद्धांत यानी DPSP आखिर हैं क्या, और इन्हें याद रखने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक भी सीखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं, और आखिर में उन 5 सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर नजर डालेंगे जो सबको पता होने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी सरकार का मतलब उसका असली मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, या इससे कहीं ज्यादा कुछ? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में। और संविधान की उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जो हम सबने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। कल्याणकारी राज्य, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेलफेयर स्टेट। पर इसका मतलब क्या होता है असल में? देखिए, एक कल्याणकारी राज्य वो है जो सिर्फ पुलिस और अदालत चलाने तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये एक ऐसी सरकार होती है जो अपने नागरिकों की अच्छी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेती है। और बस इसी महान लक्ष्य को पाने का रास्ता दिखाते हैं हमारे नीति निदेशक सिद्धांत। तो सवाल ये है कि ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP कहते हैं, ये आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए, ये सरकार के लिए संविधान की एक टू डू लिस्ट है। मतलब वो सारे काम जो एक अच्छी, एक आदर्श सरकार को करने ही चाहिए। अगर और आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की तरफ से सरकारों को दिए गए निर्देश हैं। एक तरह का रिमाइंडर कि भाई जब भी कोई नया कानून बनाओ, कोई नई पॉलिसी लाओ, तो उसका फाइनल गोल एक ऐसे समाज को बनाना होना चाहिए जहां हर किसी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। अच्छा, इनके बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स भी जान लेते हैं। ये सिद्धांत हमारे संविधान के पार्ट 4 में मिलते हैं और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, सबसे जरूरी बात यह है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं भी करती है तो कोई उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकता। पर इसके बावजूद इन्हें देश को चलाने के लिए फंडामेंटल मतलब बुनियादी माना जाता है। अब इतने सारे सिद्धांत हैं तो इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। इन्हें समझने और याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, SGI। चलिए देखते हैं ये SGI आखिर है क्या। तो SGI का मतलब बहुत सिंपल है। S से है समाजवादी, मतलब ऐसे सिद्धांत जो समाज में बराबरी और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। G से है गांधीवादी, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के सपने पर आधारित हैं। और I से है लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी उदार बौद्धिक, जो मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देते हैं। जैसे समाजवादी सिद्धांतों के तहत सरकार को ये देखना होता है कि पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी मिले। गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं कि गांवों में पंचायतों को मजबूत करो, छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दो। और वहीं उदार बौद्धिक सिद्धांत जो हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्यावरण की रक्षा जैसी मॉडर्न सोच को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए इनमें जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो इनकी एनफोर्सेबिलिटी का है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DSP के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत पूरे समाज और स्टेट के लिए गाइडलाइंस हैं। और हाँ, अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है और ये सिद्धांत पार्ट 4 में। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए कि DPSP में से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो, तो वो कौन सी होंगी? तो चलिए फटाफट उन 5 सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आर्टिकल 39।
ये क्या कहता है? ये कहता है कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। और इसी में वो मशहूर बात भी है, पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन। ये सामाजिक न्याय की बिल्कुल नींव है। फिर आता है आर्टिकल 40, जो सीधे सीधे गांधी जी के सपने से जुड़ा है। ये ग्राम पंचायतों को बनाने और उन्हें ताकत देने की बात करता है, ताकि शासन की असली पावर गांवों तक पहुंचे और हमारा लोकतंत्र जमीनी स्तर पर और मजबूत हो। तीसरा है आर्टिकल 44, जो अक्सर न्यूज़ में और डिबेट्स में छाया रहता है। ये कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए। इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी कहते हैं। चौथा है आर्टिकल 48A, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सरकार को हमारे पर्यावरण, हमारे जंगलों और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का निर्देश देता है। सोचिए, हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। और पांचवां और आखिरी है आर्टिकल 50। ये न्यायपालिका की आज़ादी को सुनिश्चित करता है। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग न्याय करते हैं, यानी जुडिशरी, उन्हें सरकार चलाने वालों यानी एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाना चाहिए। क्यों? ताकि न्याय हमेशा निष्पक्ष हो, बिना किसी दबाव के। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इन सिद्धांतों को कोर्ट में लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इनका फायदा क्या है? इनकी पावर कहाँ से आती है? इनकी असली ताकत किसी कानूनी किताब में नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र में है। इनकी शक्ति हम सब में है, जनता की आवाज में है, जो सरकारों को बार बार याद दिलाती है कि उनका असली काम एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। और शायद यही इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी शक्ति